नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प के पेड ग्रुप में। गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। दोस्तों, आज की डिक्टेशन हार्ड है, तो आप सभी लोग 2 से 3 बार इसको ज़रूर लिखें और बार बार प्रैक्टिस करें। और उसमें जो भी सब चीज़ें बनते हैं बनाएं आप, और जो वर्ड पूरे बन रहे हैं उनको बनाएं। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। बचपन में एक कविता पढ़ी थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से विराम। हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक अपनी कविता में संवेदनशील रचनाकार शिवमंगल सिंह सुमन ने मार्मिक चित्रण करते हुए यह बताने का प्रयास किया कि पिंजरों में कैद परिंदों का जीवन कितना दुखद और कष्टकारी होता है विराम। उन्होंने पक्षियों की मानसिक दशा को अभिव्यक्त करते हुए बताया है कि कैसे परिंदों को पिंजरों में मिलने वाले सुस्वादु भोजन भी उन्मुक्तता में प्राप्त कड़वे फलों की अपेक्षा बेकार और स्वादहीन लगते हैं विराम। इसी कविता में पक्षियों की अभिलाषा को प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न चाहे टहनी का आश्रय छीन भीन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अकुल उड़ान में विघ्न न डालो विराम पैरा। विस्तृत आकाश की अबूझ ऊंचाइयों में उन्मुक्त उड़ाने भरने के लिए ही तो प्रकृति ने पंछियों को पंख दिए हैं, ताकि वे आकाश की अतल गहराइयों में चमकते तारक अनार के दाने चुगने का साहस कर सकें, न कि पिंजरों में कैद होकर अपने अरमानों को यूं ही टूटते बिखरते और बलि चढ़ते देखकर चुपचाप जीवन व्यतीत कर लें विराम। उन्मुक्तता के प्रतीक पक्षी जब हमारे घर आंगन या आजकल की बालकनी में चहकते फुदकते हैं, तो उन्हें देखने मात्र से ही हमारा मन आंगन प्रसन्नता से भर जाता है विराम। निराशा और उदासी से भरा व्यक्ति का मन भी पक्षियों के चहकने फुदकने के कारण खुशियों और आशाओं से भर जाता है विराम। जबकि यही पक्षी पिंजरों में कैद होकर नीरस और उबाऊ जीवन जीते हुए निराश एवं उदासी के आगोश में समा जाते हैं विराम पैरा। अब तो हालत यह हो गई है कि उन्मुक्त गगन भी उन्मुक्त नहीं रहे, क्योंकि हम मनुष्यों ने विराट उन्मुक्त नीले नभ को अतिक्रमित कर दिया है विराम। मकर संक्रांति के अवसर पर आरंभ होकर देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग पूरे वर्ष तक मनमर्जी से चलने वाला पतंगबाजी का खेल परिंदों के लिए किसी विपत्ति से कम नहीं है विराम। दरअसल
समस्या पतंगों के कारण नहीं पैदा हुई है, क्योंकि पतंगें तो पहले भी हुआ करती थीं और इनके होने से भी पक्षियों का कुछ नहीं बिगड़ता था। लेकिन इन पतंगों में लगने वाली सामान्य देसी डोर की जगह अब चीनी मांझे ने ले ली है, जो इन परिंदों के लिए काल साबित हो रहे हैं। विराम पैरा। एक दिन शाम को छत पर टहलते हुए अचानक देखा कि चीनी मांझे में उलझा एक लहूलुहान कबूतर किसी तरह लड़खड़ाकर भागता हुआ फूलों के गमलों की ओट में छिपने की कोशिश कर रहा था। विराम। किसी तरह उसके पंखों में उलझी चीनी मांझे को तो मैंने हटाकर फेंक दिया, पर उसके कष्ट को देखकर मन बहुत व्यथित हुआ। विराम। लगा कि किसी प्रकार उसे बचा पाने का कोई उपाय निकाल आता। विराम। साथ में टहल रही बेटियों के दुख का तो परावार ही न था। विराम समाप्त।